नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। लालू यादव नीतीश एक हो चुके हैं। सरकार में अब चाचा भतीजा हैं, तो खुशियां तो दोनों ओर हैं, मतलब जेडीयू में भी और आरजेडी के भीतर भी। लालू फैमिली तो बम बम है। लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो जानकर चौंक जाएंगे आप कि आरजेडी के भीतर एक ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं, जो इस महागठबंधन की सरकार बनने से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। और इनके बेटे जो विधायक हैं वे भी नाराज हैं। तो आपको लगेगा कि ये नेताजी कौन हैं। देखिए, जब नाम का हम खुलासा करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपको हम यह भी बता दें नाम का खुलासा करने के पहले कि इन्हें मनाने के फेर में महागठबंधन की सरकार को बनने में 3 दिनों की देरी हुई, नहीं तो 5 अगस्त की तारीख ही तय थी। और मनाना भी ऐसा पड़ा कि स्वयं लालू यादव को कहना पड़ा कि हमने नीतीश को कह दिया है, अब कोई बात इधर उधर नहीं हो सकती, इसलिए आप मान जाइए। तो सरकार तो बन गई। इनके बेटे जो विधायक हैं उन्होंने समर्थन पत्र पर सिग्नेचर भी कर दिया, लेकिन अभी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब आपको नाम बताते हैं, सुनकर चौंकेंगे। तो नाम है जगदानंद सिंह का। जगदानंद सिंह कौन? बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। देखिए, आरजेडी के भीतर सभी बड़े नेता जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने से यदि किसी को तकलीफ हुई है तो वह जगदानंद सिंह को हुई है। तो आखिर सवाल पैदा होता है कि जगदानंद सिंह को तकलीफ कैसे हुई। देखिए, जब सरकार बदलने की प्रक्रिया चल रही थी तब भी जगदानंद सिंह का जो बयान आ रहा था वह आश्चर्यचकित करने वाला था। जगदानंद सिंह यह कहकर उलझाए हुए थे कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपनी पड़ेगी, जबकि डील तो पहले ही हो चुकी थी। देखिए, दरअसल समस्या यह है कि जगदानंद सिंह को इस बात की नाराजगी नहीं है कि राजद की सरकार बिहार में बन गई जेडीयू के साथ। दरअसल समस्या यह है कि जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं, बहुत ही बड़ी खुन्नस रखते हैं। वे नीतीश कुमार के नाम से चिढ़ते हैं, तो इस कारण वे बेहद तकलीफ में हैं। कहने वाले कह रहे हैं और यह खबर पक्की है आरजेडी के भीतर। यदि आप किसी बड़े नेता को आप जानते हैं तो वह इस बात को कंफर्म करेंगे कि लालू यादव ने आखिर में तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी थी, तेजस्वी यादव नहीं समझा पाए थे, तो लालू यादव ने बिट्टो पावर लगाया और जगदानंद सिंह को कहा कि हमने कह दिया है, मेरे कहने के बाद कुछ बचता है क्या? इसलिए हम जो कह रहे हैं वह आप समझ लीजिए और मान जाइए। इसके बाद जगदानंद सिंह खामोश हो गए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन याद रखिए जगदानंद सिंह चुप हैं। और हमने चर्चा करी उनके विधायक बेटे की। अब देखिए क्या क्या हुआ। इस बात को भी समझिए कि देखिए, मन से जगदानंद सिंह भाजपाई नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वे महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार के मुखिया बनने से खिन्न होकर राजद को छोड़ देंगे और भाजपा की ओर बढ़ जाएंगे। वे भाजपाई नहीं हैं, लेकिन राजद के इस फैसले से बहुत दुखी हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा था। सत्ता परिवर्तन के दिन 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी यादव ने राजद के विधायकों की बैठक बुलाई थी, विधायक दल की, राबड़ी देवी के आवास पर। बाद में यह बैठक महागठबंधन की, तब बगैर जेडीयू के बैठक बन गई थी, मतलब कांग्रेस के विधायक भी आए, वाम दल भी आए, लेफ्ट भी आए। तो इस बैठक में राजद के प्रत्येक विधायक की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। आप जानकर चौंक जाएंगे और इसे कंफर्म कीजिएगा कि सभी विधायक पहुंच गए थे आरजेडी के, लेकिन सुधाकर सिंह जो जगदानंद के बेटे हैं, रामगढ़ से आरजेडी के विधायक हैं, वे नहीं पहुंचे थे।
तो जब विधायकों की गिनती होने लगी, विधायकों का पता किया जाने लगा, तो मालूम हुआ कि सुधाकर सिंह तो आए ही नहीं है। जगदानंद सिंह से पूछा गया। फिर आपको यह जानकर और चौंकना होगा कि विशेष दूत भेजना पड़ा सुधाकर सिंह को बुलाने के लिए। तब वे जाकर आए और जानते हैं क्या हुआ? सुधाकर सिंह से बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव को कमरे में बंद होना पड़ा। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने शर्तें रखी कि यदि नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि लालू यादव ने फैसला किया था कि भाजपा को खदेड़ने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए, और जिस तरीके से बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद समाप्त कर देंगे, हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, केवल सरकार में शामिल होंगे, तो यह बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आई कहां से? खैर, तो समझिए इस बात को कि बात तो हुई, बुलाए गए सुधाकर सिंह, उन्होंने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिया, जो समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा जाना था राजभवन जाकर, कि हम सभी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसके बाद सुधाकर सिंह बैठक छोड़कर चले गए थे। देखिए 8 अगस्त 2022 को क्या क्या हुआ था। इधर महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, उधर एक अन्य बाग में जेडीयू के विधायकों की बैठक हुई। जेडीयू के विधायकों ने नाता तोड़ने का फैसला किया बीजेपी से। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले राजभवन गए, वहां उन्होंने इस्तीफा सौंपा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर निकलते ही वे पहुंच गए राबड़ी आवास, जहां महागठबंधन के विधायक, मतलब आरजेडी के, वाम के और माले के विधायक जमा थे। तो वहां उन्हें नेता चुना गया। तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, राबड़ी देवी ने स्वागत किया। इसके बाद बात यह तय हुई कि अब संयुक्त बैठक होगी बृहद महागठबंधन की। तो सभी को कहा गया जो राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद थे विधायकगण कि वे संवाद चलेंगे, मतलब संवाद में रहेंगे। वहां जेडीयू के विधायक भी रहे और वहां राजद के, वामदल के, कांग्रेस के तमाम विधायक रहे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बैठक में, संवाद वाली बैठक में, सुधाकर सिंह नहीं आए थे, जगदानंद सिंह के बेटे। जबकि विधायकों को लीड करते हुए, पैदल मार्च करते हुए तेजस्वी यादव खुद लेकर आए थे। एक एक विधायकों की गिनती हो रही थी संवाद में, क्योंकि वहां नीतीश कुमार को नेता चुने जाने के बाद सभी नेताओं को, तेजस्वी यादव को, ललन सिंह को, अजीत शर्मा को जाना था राजभवन और वहां समर्थन पत्र सौंपना था कि हम सभी साथ हैं। तो जेडीयू के नेताओं ने, उन्हें पता था कि जगदानंद सिंह खुश नहीं हैं, उन्हें पता था कि सुधाकर सिंह खुश नहीं हैं। तो संवाद में खोजा गया आखिर हैं कहां सुधाकर सिंह। लेकिन सभी ने यह कहकर पिंड छुड़ा लिया कि वे बीमार थे, घर चले गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये उस दिन हुआ। तो सुधाकर सिंह के बारे में आपको मालूम है, जैसा हमने कहा कि जगदानंद सिंह भाजपा ही नहीं है, वे भाजपा में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह ने कभी भाजपा से चुनाव भी लड़ा था। यह दूसरी बात है कि उस चुनाव में जगदानंद सिंह ने लालू यादव और राजद के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। तो यह डेवलपमेंट जो है, और इस डेवलपमेंट पर बीजेपी की नजर है, बीजेपी भी पता करने में लगी है। देखिए बीजेपी के जासूस भी सभी जगह फिट हैं और यह मालूम किया जा रहा है कि कौन कहां असंतुष्ट है। इंतजार किया जा रहा है कि जब मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, और मंत्रिपरिषद के गठन के बाद क्या खेला संभव है कुछ। देखिए वैसे खेला बहुत मुश्किल है। आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45 कहां तोड़ लेंगे। और अब तो विधानसभा का अध्यक्ष भी महागठबंधन का होगा। तो यह भी है, जगदानंद सिंह दुखी हैं। तो क्या लालू यादव पार्टी में कोई बड़ा फैसला लेंगे? खबर यह भी है कि सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे को इतना तक ऑफर किया गया था कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा,
लेकिन उन्होंने मंत्री बनने से भी इनकार कर दिया। तो ऐसे में क्या राजद की प्रदेश कमेटी जगदानंद सिंह के हवाले रहेगी, जो नीतीश कुमार से इतना खुन्नस रखते हैं? यह देखने की बात होगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।